वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी के टॉप 100+ क्वेश्चन फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसी एग्ज़ाम एंड एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्नों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आइए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ है। ऑप्शन ए 40वें संशोधन में, ऑप्शन बी 42वें संशोधन में, ऑप्शन सी 43वें संशोधन में, ऑप्शन डी 44वें संशोधन में। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी 42वें संशोधन में। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्यों की स्थापना की। इनकी संख्या 11 है। 46वें संशोधन अधिनियम जब 46वां संशोधन हुआ था 2000 में, नया अनुच्छेद 21 को जोड़कर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार और 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपालय के संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए हैं और इसमें ये बताना है कि कौन कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें पहला विकल्प दिया हुआ लोकसभा में चुने हुए सदस्य, ऑप्शन 2 राज्यसभा में चुने हुए सदस्य, और तीसरा दिया हुआ है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और कॉलम दिया हुआ 4 राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 एवं 2 ये दोनों सही है, या ऑप्शन बी 1 एवं 3 ये सही है, या ऑप्शन सी 1 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1 3 व 4 यह सही है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज सही करेक्ट है। 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 जो चौथा विकल्प जो है राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, यह गलत है। इसके बारे में बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा अर्थात अनुपालिक
प्रतिनिधित्व का पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सम्मिलित रूप से चुना जाएगा। अब चलते हैं हमारे इस आज के लेसन के फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह देश के समस्त वित्तीय प्रणाली संघ एवं राज्य दोनों की नियंत्रण करता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु 6 वर्ष के पहले या 65 वर्ष की आयु का होता है, किंतु 6 वर्ष के पहले यदि 65 वर्ष का हो जाए तो पद रिक्त हो जाता है। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, योजना आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्रिमंडल द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी इस करेक्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। संघीय मंत्री परिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर। योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस नाते यह संविधानोत्तर निकाय है। इसका निर्माण 1950 में संघीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इस नाते पंडित नेहरू ने इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज चलते हैं हमारे इस टॉपिक के सबसे लास्ट प्रश्न पे, और प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया हुआ है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 माह। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। बिना किसी सदन का सदस्य रहे कोई व्यक्ति 6 महीने से अनाधिक मंत्री पद पर बना रह सकता है। आगे भी इस पद पर बने रहने के लिए उसे किसी न किसी सदन का मनोनीत निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।